नमस्कार सभी स्टूडेंट्स का, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टेटो स्टडी पॉइंट पर। जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं और आप सभी को हमारे इस वीडियो का आने से पहले थंबनेल मिल गया होगा कि हम जो क्लासें लेने वाले हैं वो किससे रिलेटेड लेने वाले हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम आज से ANM फर्स्ट ईयर को मद्देनजर रखते हुए उसकी सिलेबस वाइज और सब्जेक्ट वाइज क्लासें हमारी आज से कंटिन्यू रहेगी। ठीक है, उसके बाद हम आपको एक बात और बताना चाहते हैं कि जैसे ही ये वीडियो मैं शुरू करूं या समझाना शुरू करूं आपके सामने, उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि एक बार इस बोर्ड पे जो मैंने लिखा है उसका आप सभी स्क्रीनशॉट लेके रखें। मैं थोड़ा सा साइड में हट जाता हूं, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे ताकि आपके नोट्स है वो प्रिपेयर रहेंगे। चलिए, आशा करता हूं कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए अब शुरू करते हैं अपने टॉपिक के बारे में। बड़े आराम से चलेंगे, बिल्कुल जल्दबाजी नहीं करेंगे और जो एग्जाम में आने वाले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो ही हम यहाँ पर पढ़ाएंगे ताकि आपके सीधे एग्जाम में हिटलाइन क्वेश्चन बने और आप अपने एग्जाम में उसको कर पाओ। चलो शुरू करने जा रहा हूं मैं आपके सामने टॉपिक का नाम लिखा होगा हेल्थ, जिसको अपन कहते हैं स्वास्थ्य। जिसको अपन क्या कहते हैं? स्वास्थ्य। अब स्वास्थ्य की परिभाषा जो है वो अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग दी, लेकिन अपन जो अपनी बुक्स में पढ़ते हुए आ रहे हैं या फिर आपके प्रेजेंट टाइम में जिसको अपन सबसे ज्यादा मानी जाती है हेल्थ की डेफिनेशन, वो दी है आपके WHO ने। WHO का मतलब होता है विश्व स्वास्थ्य संगठन, और अगर मैं इंग्लिश में इसका पूरा नाम बोलने की कोशिश करूं तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। बोर्ड पे लिखा हुआ होगा आपके सामने। सबसे पहले हम हेल्थ नाम के टॉपिक से शुरू करेंगे। अपना जो सब्जेक्ट वो रहेगा कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। ठीक है ना? चलिए अपन शुरुआत करते हैं हेल्थ की परिभाषा या डेफिनेशन से। अब हेल्थ की डेफिनेशन जो है वो अपन किसके अकॉर्डिंग पढ़ेंगे? विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार या अकॉर्डिंग टू WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। छोटी सी चीज आपको मैं बता दूं, जो WHO है या विश्व स्वास्थ्य संगठन है वो कब आया था? आपके 7 अप्रैल 1948 को आपके विश्व स्वास्थ्य संगठन की नींव रखी गई थी। कब आया था? 7 अप्रैल 1948 को आपके विश्व स्वास्थ्य संगठन की नींव रखी गई थी। अब जैसा कि आप सभी को पता है, हर वर्ष अपन इसी आपके डेट को मद्देनजर रखते हुए हर वर्ष विश्व स्वास्थ्य दिवस भी मनाते हैं। और कब मनाते हैं? 7 अप्रैल को। इसी ने अपने स्वास्थ्य की क्या दी थी? परिभाषा दी थी। अब क्या है भाई, अपन पढ़ते हैं स्वास्थ्य की परिभाषा WHO के अनुसार। देखो, स्वास्थ्य संपूर्ण शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कल्याण की स्थिति है एवं सभी रोगों की अनुपस्थिति है। ये जो परिभाषा है ये WHO ने दी। इस परिभाषा के अनुसार WHO स्वास्थ्य को डिफाइन कर रहा है कि स्वास्थ्य क्या है। कि भाई स्वास्थ्य क्या है? एक तरह से संपूर्ण रूप से, संपूर्ण कंप्लीटली रूप से आपके एक प्रकार की ऐसी अवस्था है, एक ऐसी स्टेट है जिसमें एक व्यक्ति आपके शारीरिक रूप से, शारीरिक का मतलब समझ रहे हो आप सभी, मतलब अपने शरीर में कोई भी प्रकार की बीमारी नहीं होनी चाहिए। शरीर से रिलेटेड कोई भी असामान्यता या अबनॉर्मलिटीज नहीं होनी चाहिए। शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से। मानसिक का अर्थ आप सभी जानते होंगे, मानसिक का मतलब होता है आपके मस्तिष्क से रिलेटेड, आपके मेंटल से रिलेटेड। मेंटली एक व्यक्ति किसी भी प्रकार से कोई भी बीमारी का शिकार नहीं होना चाहिए। ठीक है ना? मेंटली में बहुत सारी आपके मानसिक रूप से बीमारी आती है। वर्तमान में अपन पढ़ते जा रहे हैं, डिप्रेशन हो गया, एंजाइटी, स्ट्रेस, काफी सारी चीजें होती है जो अपन को मानसिक रूप से तनाव देती है या मानसिक रूप से परेशान करती है। तो एक व्यक्ति की स्वास्थ्य के अंदर परिभाषा आ रही है कि व्यक्ति संपूर्ण रूप से, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और सामाजिक कल्याण की स्थिति के रूप में सही होना चाहिए। सामाजिक कल्याण का मतलब जो आपके आसपास की सोसाइटी है, जो आपके आसपास का समाज है, वहां पर आपका तालमेल क्या होना चाहिए? अच्छा होना चाहिए। वहां पर आपका एडजस्टमेंट अच्छा होना चाहिए। अगर आपका समाज के अंदर या सामाजिक नियम कायदों के अनुसार आप चल रहे हो या वहां पर आपका लोगों के साथ में कम्युनिकेशन और तालमेल अच्छा है और साथ ही साथ सभी रोगों की अनुपस्थिति, मतलब किसी भी प्रकार की कोई भी बीमारी नहीं होनी चाहिए।
ये एक व्यक्ति का क्या कहलाता है? स्वास्थ्य कहलाता है। यही परिभाषा मैंने आपको भी समझाई है। अगर मैं बात करूं परिभाषा किसने दी थी? WHO ने। किसने दी थी? WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वापस रिपीट कर रहा हूं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन 7 अप्रैल 1948 को आया था। इसकी नींव रखी गई 7 अप्रैल 1948 को, और हर वर्ष अपन विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं 7 अप्रैल को। ये कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स जो आपके काम आने वाले एग्जाम में छोटे सवाल के रूप में। उसकी परिभाषा WHO ने क्या दी थी कि एक प्रकार की संपूर्ण ऐसी स्थिति जिसमें मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से और सामाजिक रूप से व्यक्ति स्वस्थ होना चाहिए, और उसमें किसी भी प्रकार की कोई भी बीमारी नहीं होनी चाहिए। वो क्या कहलाएगा? व्यक्ति का स्वास्थ्य कहलाएगा। समझ में आ गया होगा। मैं आशा करता हूं कि आपको अच्छे से ये डेफिनेशन या परिभाषा समझ में आ गई होगी। चलिए इससे थोड़ा अपन आगे बढ़ते हैं कि स्वास्थ्य का वर्गीकरण। अब जैसा कि आपको पता है कि स्वास्थ्य की परिभाषा ही WHO के अकॉर्डिंग आप अपन पढ़ रहे हैं, तो आप स्वास्थ्य का जो वर्गीकरण या अपन कह सकते हैं क्लासिफिकेशन, वो भी WHO के अकॉर्डिंग ही पढ़ेंगे। तो आपके WHO ने स्वास्थ्य को 3 प्रमुख प्रकारों में बांटा है। कितने भागों में बांटा है स्वास्थ्य के वर्गीकरण को? WHO ने 3 भागों में। याद रखना है, भूलना बिल्कुल नहीं है, कंसेप्ट को क्लियर करते हुए चलना है। सबसे पहले अपन ने पढ़ी स्वास्थ्य की परिभाषा जो दी थी WHO ने। WHO का मतलब होता है विश्व स्वास्थ्य संगठन या वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना हुई थी, और हर वर्ष अपन स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाते हैं। और इसी WHO ने स्वास्थ्य का वर्गीकरण किया, और कितने भागों में बांटा है स्वास्थ्य को? इन्होंने 3 प्रमुख प्रकारों में स्वास्थ्य को बांटा गया है WHO के अनुसार। अब ये भाई 3 प्रकार कौन कौन से अभी पढ़ते हैं अपन। WHO ने बांटा है 3 प्रकारों में। ये 3 प्रकार आपके सामने नाम लिखे हुए हैं, कौन कौन से। सबसे पहले अगर मैं बात करूं आपके सामने, शारीरिक एवं भौतिक स्वास्थ्य, दूसरा आ रहा है मानसिक स्वास्थ्य, और तीसरा आ रहा है सामाजिक स्वास्थ्य। आपके सामने सारी बोर्ड की चीजें जो मैं बता पा रहा हूं आपको, वो लिखी हुई है। बस इसको आपको नोट्स को क्या करना है? अच्छे से मेंटेन करना है। स्वास्थ्य के वर्गीकरण में WHO ने स्वास्थ्य को कितने प्रमुख प्रकारों में बांटा है? 3 भागों में। 3 भाग कौन कौन से? देखिए, शारीरिक एवं भौतिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य और सामाजिक स्वास्थ्य। अपन शुरू करते हैं सबसे पहले शारीरिक या भौतिक स्वास्थ्य से। अपन इसकी शुरुआत करते हैं स्वास्थ्य के वर्गीकरण की। ज्यादा टफ नहीं है, आसान है, बस एक बार आपको समझना है। समझने के बाद में मैं इस चीज का आपको विश्वास दिलाऊंगा, कभी आप भूलोगे नहीं। बस एक बार माइंड को कंसंट्रेट रखके, एक बार फोकस करके चीजों को सुनना है और समझना है। चलिए अपन शुरू करते हैं स्वास्थ्य के वर्गीकरण के पहले प्रकार के बारे में, या फर्स्ट टाइप के बारे में, जिसका नाम आ रहा है शारीरिक या भौतिक स्वास्थ्य। अब भाई क्या होता है शारीरिक या भौतिक स्वास्थ्य? देखिए आगे अपन पढ़ते हैं। शारीरिक स्वास्थ्य को समझना सबसे आसान है, यही इसने आसान कर दिया भाई कि शारीरिक स्वास्थ्य को समझना ही आसान है। सबसे पहली लाइन में इसने इसको आसान ही कर दिया कि शारीरिक स्वास्थ्य को समझना ही सबसे आसान है। क्यों आसान है भाई? देखिए आगे अपन पढ़ते हैं। इसका अर्थ है कि शरीर के विभिन्न अंग एक दूसरे के अनुरूप कार्य कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात है, आप पढ़ते हुए आए हो कि शरीर का जो आपके स्वास्थ्य होता है, या शारीरिक स्वास्थ्य या फिजिकल स्वास्थ्य होता है, उसका अर्थ क्या होता है कि शरीर के सभी अंग। अब सभी अंगों के नाम आपको पता होंगे, मुझे बताने की जरूरत तो नहीं है वैसे, लेकिन फिर भी आपको बता दो कुछ अंग के नाम। जैसे अपने हृदय हो गया, अपने लंग्स हो गए, अपना ब्रेन हो गया, किडनी, रीनल सिस्टम, बहुत सारे सिस्टम आप पढ़ते हो। इन सभी ऑर्गन्स का जो होता है आपस में एक दूसरे का क्या होता है? मेल मिलाप होता है। अगर सभी ऑर्गन एक साथ मिलकर काम करेंगे तो शरीर का स्वास्थ्य क्या रहेगा? अच्छा रहेगा। सीधी सी बात है। अगर आप सभी एक साथ मिलकर कोई काम को टीम वर्क कहते हैं, क्या कहते हैं? टीम वर्क। सभी टीम एक साथ मिलकर एकजुट होकर कोई काम करती है तो वो जल्दी पूरा होता है और उसका रिजल्ट भी अपने को बहुत अच्छा मिलता है। सेम ही वो आ रही बात आपके सामने कि शरीर के सभी ऑर्गन आपस में एक दूसरे से मिलकर क्या करेंगे? काम करेंगे। सभी को एक दूसरे से मिलकर काम करना ही पड़ेगा, वरना कोई गड़बड़ हो जाएगी। ध्यान रखना, नहीं करेंगे तो स्वास्थ्य खराब, शारीरिक रूप से क्या हो जाएंगे? आप अस्वस्थ कहलाएंगे। वो कहते हैं ना कि साथ ही साथ निभाना, वो वाली बात आती है यहाँ पर भाई कि सभी को मिलकर काम करना होगा
तभी फिजिकल हेल्थ अच्छी होगी, वरना नहीं होगी। ये आपके स्वास्थ्य के वर्गीकरण का पहला टाइप कह रहा है, जिसका नाम आता है शारीरिक या भौतिक स्वास्थ्य या फिजिकल हेल्थ। समझ में आया आप सभी को? ये क्या कहना चाह रहा है आपके WHO के अकॉर्डिंग? पहला टाइप क्या कहना चाह रहा है कि शरीर के सभी अंगों को एक साथ मिलकर क्या करेंगे, उसके अनुरूप कार्य करेंगे तो शारीरिक स्वास्थ्य आपका क्या रहेगा, सीधी सी बात है, अच्छा रहेगा। अब अपन बात करते हैं स्वास्थ्य के वर्गीकरण के दूसरे टाइप के बारे में। पहला टाइप समझ में आ गया। उससे पहले एक आपकी लाइन में देखिए कि शारीरिक स्वास्थ्य में शरीर के सभी वाइटल साइन, जानते हो वाइटल साइन, जैविक चिन्ह सामान्य रूप से कार्य करते हैं, सीधी सी बात है। अब अगर मैं आपके सामने कहूं, ये लाइन कहना चाह रही है कि शारीरिक स्वास्थ्य में शरीर के सभी वाइटल साइन। अब सभी वाइटल साइंस में अपन पढ़ते हुए आए, आपने पढ़े भी होंगे, शायद कहीं कोने में जगह है तो मैं यहां लिखवा देता हूं। देखिए आपने कहीं ना कहीं पढ़े होंगे TPR और BP। ये क्या कहलाते हैं, आपके शरीर के सारे वाइटल साइन कहलाते हैं। सारे के सारे क्या कहलाते हैं, आपके वाइटल साइन कहलाते हैं। इस चीज का ध्यान रखना। अब वो T का मतलब क्या होता है, देखो लिखा हुआ है यहाँ पर। T का मतलब होता है टेम्परेचर, P का मतलब होता है पल्स रेट, R का मतलब होता है रेस्पिरेशन रेट, और BP तो आप सभी जानते हो, लोगों की हाई और लो होती रहती है। ब्लड प्रेशर क्या रहता है, आपके ब्लड प्रेशर। ये पांचों क्या रहते हैं, आपके चारों क्या रहते हैं, आपके वाइटल साइन के अंदर गिने जाते हैं, जैविक चिन्ह होते हैं। इस चीज का ध्यान रखना। ये सारे नॉर्मल होने चाहिए। व्यक्ति के शरीर का टेम्परेचर नॉर्मल होना चाहिए, पल्स रेट नॉर्मल होनी चाहिए, रेस्पिरेशन रेट नॉर्मल होनी चाहिए, और ब्लड प्रेशर भी क्या होना चाहिए, नॉर्मल होना चाहिए। वाइटल साइन नॉर्मल, शरीर का स्वास्थ्य भी क्या रहेगा, आपका नॉर्मल रहेगा। शारीरिक रूप से आप स्वस्थ रहते। अब आप सभी को मैं बता दूंगा कि नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है, अगली क्लास में आपको जरूर बता देंगे। अभी अगर आपको बता, इसकी वाइटल साइन की अलग से अपन टॉपिक की एक क्लास लेके आएंगे, जिसके अंदर आपको बताया जाएगा कि टेम्परेचर क्या है, पल्स क्या है, रेस्पिरेशन रेट क्या है, ब्लड प्रेशर क्या है। ठीक है ना। अभी आपको वैसे पता होगा नॉर्मल शरीर का तापमान कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर नॉर्मल पल्स रेट या हार्ट रेट की मैं बात करूं तो रेंज के अंदर होती है 60 से 100 के बीच में। ऐसे आप पढ़ते हुए आए हो 72 बीट पर मिनट। नॉर्मल रेस्पिरेशन रेट 12 से 20 ब्रीथ पर मिनट होती है, और नॉर्मल एक व्यक्ति का ब्लड प्रेशर कितना होता है, 120 से 80 mm ऑफ Hg। ये मैं वर्बली कह रहा हूं, अलग से अपने इस टॉपिक का क्या लाएंगे, क्लास लेके आएंगे। चलिए अब अगला दूसरा आपके क्या आ रहा है, मानसिक स्वास्थ्य। बड़ा प्यारा स्वास्थ्य आ रहा है भाई। शारीरिक तो आपने पढ़ लिया, अब आ रहा है मानसिक स्वास्थ्य। मानसिक स्वास्थ्य मतलब मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ से समझ लो कि भाई सीधी सी बात है, लोगों के बीच में अच्छा एडजस्टमेंट जब कब कर पाओगे, जब आपके सोचने समझने की क्षमता अच्छी होगी, आपके मस्तिष्क में किसी भी प्रकार का कोई तनाव, कोई टेंशन, कोई एंजाइटी या कोई कंफ्यूजन वाली स्थिति नहीं रहेगी, तो आप लोगों से क्या होगा, आपका मेल मिलाप अच्छा होगा, जुड़ाव अच्छा होगा, कम्युनिकेशन अच्छा होगा, तो नो डाउट आपका मानसिक स्वास्थ्य भी क्या रहेगा, अच्छा रहेगा। अब ये क्या कह रहा है, देखो अपन पढ़ते हैं। मानसिक स्वास्थ्य का अर्थ है कि मनुष्य का बाहरी दुनिया से सही तालमेल है। बिल्कुल सही बात है, बाहर की दुनिया से तालमेल सही होना चाहिए। अंदर वाला तो आपने पहले से ही कर लिया शारीरिक स्वास्थ्य पढ़ के। बाहर की दुनिया से आपका तालमेल, भाई मुझे ये बताइए आप कब सही होगा? बाहर की दुनिया से तालमेल कब होगा? जब आपका मस्तिष्क सही से काम करेगा। मस्तिष्क सही से काम कब करेगा? जब आपके सोचने समझने की क्षमता अच्छी होगी, जीवन में किसी भी प्रकार की कोई टेंशन, कोई भी प्रकार का स्ट्रेस आपको नहीं होगा। क्योंकि सबसे ज्यादा एक व्यक्ति को बाहर के लोगों से तालमेल से दूरी कौन बनाता है? आपके जीवन में आने वाला स्ट्रेस, आपके जीवन में आने वाली टेंशन या एंजाइटी, कुछ भी कह सकते। जब आपके जीवन में एंजाइटी, स्ट्रेस, टेंशन आपके अगर आ जाती है, उस दौरान आपका किसी भी चीज पर ध्यान नहीं जाता है, आप बस उसी में खोए हुए रहते हैं। तो ये वही कहना चाह रहा है कि भाई बाहरी दुनिया से सही तालमेल होना चाहिए। लेकिन बाहर की दुनिया से सही तालमेल कब होगा भाई? जब आप मानसिक रूप से स्वस्थ होंगे। और मानसिक रूप से स्वस्थ कब होंगे? मैं बता रहा हूं आपको कि एंजाइटी, स्ट्रेस, टेंशन, किसी भी प्रकार का डिप्रेशन, ये दिमाग के अंदर नहीं होना चाहिए। जब ये नहीं होगा तो सीधी सी बात, आप मानसिक रूप से क्या कहलाएंगे? स्वस्थ कहलाएंगे। अगला पॉइंट क्या कह रहा है भाई? देखो, मानसिक स्वास्थ्य वो परिस्थिति है जिसमें मनुष्य स्वयं के और आसपास के वातावरण के साथ सामंजस्य स्थापित करता है। बिल्कुल सही बात है। सबसे पहले तो व्यक्ति खुद को समझेगा। आप भी नहीं जानते, पहले अपना खुद का देखोगे।
पहले अपन स्वयं को समझने की कोशिश करेंगे कि मैं कैसा हूं। अगर आपने स्वयं को समझ लिया, उसके बाद में आसपास के वातावरण के बीच में भी सामंजस्य स्थापित करना है। उनके बीच में आपको अच्छा कम्युनिकेशन और अच्छा एडजस्टमेंट करना है। ये कब कर पाएंगे? देखो साफ लिखा हुआ है, लाइन छोटी है लेकिन इसमें गहराई कितनी देखो, जिसमें मनुष्य स्वयं को, मतलब समझ लो, स्वयं को समझना है। जब तक आप अपने आप को नहीं समझ पाओगे तब तक क्या होगा, आप आसपास के वातावरण में अच्छे से एडजस्ट या सामंजस्य नहीं बिठा पाओगे। जब आप अपने आसपास में अच्छे से वातावरण के अंदर सामंजस्य बिठा पाते हो, स्वयं को सोचते हो, स्वयं को समझ पाते हो, तो आपका मानसिक स्वास्थ्य क्या रहता है, बहुत अच्छा होता है। और आप, सीधी सी बात है, एक स्वास्थ्य की अच्छी डेफिनेशन के रूप में क्या बैठते हो, फिट बैठते हो। देखो दो टाइप पढ़े हैं अभी तक। सबसे पहले अपन ने, मैं अगर आपको बता दूं तो अपन ने सबसे पहले आज टॉपिक जो लिया है हेल्थ, हेल्थ की अपन ने परिभाषा पढ़ी है। बिल्कुल भी अपन ने वो नहीं है कि फालतू की चीजें लिखने की कोशिश की है, टॉपिक टू टॉपिक चले हैं और जो इंपॉर्टेंट है वो ही लिखा गया है बोर्ड पे। इसमें एक भी लाइन ऐसी नहीं है जो आपके एग्जाम में नहीं आएगी, इस चीज की मैं गारंटी लेता हूं आपके सामने। देखो WHO के अनुसार आपके स्वास्थ्य की परिभाषा क्या है भाई, कि भाई आपके स्वास्थ्य एक वो स्थिति है जिसकी आपके अंदर संपूर्ण शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और सामाजिक रूप से व्यक्ति फिट होना चाहिए और उसमें किसी भी प्रकार की कोई भी बीमारी नहीं होनी चाहिए, मतलब सभी रोगों की अनुपस्थिति होती है। ये स्वास्थ्य कहलाता है। किसने दी थी परिभाषा? WHO ने दी थी, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन या विश्व स्वास्थ्य संगठन कब आया था? 7 अप्रैल 1948। लिख देता हूं, आप और भूल जाओगे, लिख देता हूं आप और भूल जाओगे। WHO कब आया था आपके? 7 अप्रैल 1948 को आया था। वैसे एक बात और बता दूं, आप सभी को पता है क्या विश्व स्वास्थ्य संगठन का हेडक्वार्टर कहां पर है? किसी को पता है क्या कि भाई विश्व स्वास्थ्य संगठन का हेडक्वार्टर कहां पर है? वैसे मैं आपको बता देता हूं, पूरे विश्व के अंदर जो WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, उसका जो मेन मुख्यालय या हेडक्वार्टर है वो है जिनेवा, स्विट्जरलैंड के अंदर। कहां पर है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड के अंदर है चीज। बहुत सारी चीजें आगे आएगी धीरे धीरे, जैसे क्लास लेते रहेंगे कंटिन्यू, वैसे आपके सामने सिलेबस कवर होता रहेगा, सब्जेक्ट कवर होते रहेंगे, चीजें आपको समझने में भी आसानी होगी और आप क्या करेंगे, अपने नोट्स को भी कंटिन्यू मेंटेन करेंगे। हाँ, एक बात जरूर याद रखना, जो मैं लिख रहा हूं या जो भी टीचर्स आपके सामने आते हैं जो इस नोट्स को लिखते हैं, उसको कंटिन्यू लिखना है आपको, ठीक है ना। कंटिन्यू नोट्स की प्रिपरेशन आपके पास रहेगी या नोट्स आपके पास में कंटिन्यू रहेंगे तो आपको पढ़ने में क्या होगी, आसानी होगी, ठीक है। चलिए, अब मैंने स्वास्थ्य की परिभाषा बता दी। किसने दिया था? WHO ने दी थी परिभाषा। WHO कब आया था? 7 अप्रैल 1948 को। इसका मुख्यालय कहां पर है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड के अंदर है। उसके बाद मैंने WHO ने परिभाषा क्या दी थी कि स्वास्थ्य संपूर्ण शरीर की वो स्थिति है जिसके अंदर शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और सामाजिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए और किसी भी प्रकार की कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए। ये स्वास्थ्य कहलाता है। स्वास्थ्य को वर्गीकरण के अंदर WHO ने इसको कितने भागों में बांटा है? 3 भागों में बांटा है। पहला कौन सा है आपके? शारीरिक या भौतिक स्वास्थ्य। दूसरा कौन सा है? मानसिक स्वास्थ्य। शारीरिक स्वास्थ्य के बारे में मैंने आपको बता दिया, क्या होता है कि शरीर के सभी अंग एक दूसरे से मिलकर अनुरूप, उसके अनुरूप कार्य करेंगे तो आपकी सीधी सी बात है, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। दूसरी बात, मानसिक स्वास्थ्य क्या, या उससे पहले के शारीरिक स्वास्थ्य में एक बात पर इंपॉर्टेंट कि सभी शरीर के वाइटल साइन क्या होने चाहिए? सामान्य रूप से काम करने चाहिए। वाइटल साइन कौन कौन से होते हैं? या साइड में लिखवा रखा है मैंने, देखो, TPRBP। T का मतलब टेम्परेचर, P का मतलब पल्स रेट, R का मतलब रेस्पिरेशन रेट और BP का मतलब ब्लड प्रेशर। इसकी नॉर्मल रेंज भी मैंने आपको बता दी। टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस, पल्स रेट होती है 60 से 100 के बीच में आपकी बीट पर मिनट, रेस्पिरेशन रेट होती है 12 से 20 ब्रीथ पर मिनट और ब्लड प्रेशर जो नॉर्मल होता है वो 120 से 80 mm ऑफ इंची होता है। फिर मैंने मानसिक स्वास्थ्य भी आपको बता दिया कि मानसिक स्वास्थ्य का अर्थ है मनुष्य का बाहरी दुनिया से तालमेल। अब बाहरी दुनिया से तालमेल कब होगा? जब मानसिक रूप से स्वस्थ होगा, किसी भी प्रकार के जीवन में कोई एंजाइटी, स्ट्रेस या टेंशन वाली स्टेट उसके जीवन में नहीं रहेगी। उसके बाद देखो, मानसिक स्वास्थ्य वो परिस्थिति है जिसमें मनुष्य स्वयं को समझता है और आसपास के वातावरण के साथ में सामंजस्य स्थापित करता है। पहले तो व्यक्ति स्वयं को समझेगा, भाई खुद को समझो। पहले जब व्यक्ति खुद को समझेगा उसके बाद में आसपास के वातावरण में जो लोग रह रहे, जो एनवायरनमेंट बना हुआ है उसको समझने की कोशिश करेगा और उसके बीच में सामंजस्य बैठाएगा। एक अच्छा कम्युनिकेशन होगा उनके बीच में और एक अच्छा उस व्यक्ति के द्वारा एडजस्टमेंट भी देखने को मिलेगा।
यहां तक समझ में आया? बिल्कुल आशा करता हूं कि अच्छे से आपको समझ में आया होगा। चलिए अगला तीसरा टाइप आ रहा है आपका सामाजिक स्वास्थ्य। सामाजिक स्वास्थ्य का मतलब होता है सोशल हेल्थ। क्या होता है? सोशल हेल्थ। क्या कहलाता है? देखो, सामाजिक स्वास्थ्य से आशय है कि समाज में स्वयं की पहचान बनाना तथा समाज में प्रेम पूर्वक रहना एवं सही तालमेल के साथ रहना बिल्कुल जरूरी है। देखो, सामाजिक स्वास्थ्य कह रहा है कि समाज में स्वयं की पहचान बनाओ। सबसे पहले तो उस सोसाइटी के अंदर जहां आप रह रहे हो वहां पर क्या करो, अपनी खुद की क्या बनाओ, पहचान। स्वयं की पहचान बनाना बहुत जरूरी है भाई, तभी समाज के अंदर आप फिट बैठ पाओगे या अच्छे से एडजस्ट हो पाओगे। स्वयं की पहचान बनाने के बाद क्या करना है आपको? समाज में प्रेम पूर्वक रहना है। क्या रहना है आपको? प्रेम पूर्वक, सभी से प्यार से मिलजुल कर रहना। ऐसा नहीं किसी से जाकर लड़ाई कर दो, ठीक है ना? हाँ, किसी के जाके आप लड़ाई वगैरह करके आ जाओ, फिर समाज के अंदर ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना? समाज के अंदर अच्छे से सभी के साथ मिलजुल कर रहना है और प्रेम पूर्वक अपने को रहना है। इस चीज का ध्यान रखना है और सभी से सही तालमेल के साथ रहना। ऐसा ना हो कि आज ही मैंने आपको समझा और कल अपने पड़ोसी से जाकर लड़ाई कर दो कि नहीं बस हम तो ये करेंगे, हमने ये कर दिया। वो बिल्कुल नहीं करना है। आपको सभी से तालमेल, अच्छा जो अच्छा है उसके साथ अच्छा और जो बुरा है उसके साथ भी अच्छे से रहना है। ये ही अपना सब्जेक्ट या अपन जिस फील्ड की तैयारी करें वो अपने को यही सिखाता है। इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है ना? समझ में आया आपको सामाजिक स्वास्थ्य? सामाजिक स्वास्थ्य का अर्थ क्या है? समाज में पहले तो स्वयं की पहचान बनाओ। खुद घर में बैठे रहते हो पूरे दिन, फिर कहते हो मुझे कोई जानता नहीं है, कैसे जानेगा? मुझे ये बताओ। स्वयं की पहचान जरूरी है। घर के एक बंद कमरे में बैठे बैठे बढ़िया सोशल मीडिया पे फोन चला रहे हो, रील देख रहे हो, उनकी मुझे पहचान लेगा। अरे कैसे पहचान लेगा कोई? समाज में जाना पड़ेगा, उठना बैठना पड़ेगा, तब स्वयं की क्या बनेगी? पहचान बनेगी। जब स्वयं की पहचान बनेगी तब जाके समाज में प्रेम पूर्वक रह पाओगे। देखो, लोगों में जाओगे, उठोगे, बैठोगे, लोगों के बारे में पता चलेगा, आपका बोलने का तरीका उनको पता चलेगा, सारी चीजें होगी और आप भी उनसे कुछ आपको सीखने को मिलेगा। उसके बाद ही इंपॉर्टेंट है, देखो भाई, तालमेल के साथ रहना है, ध्यान रख लेना, वरना कूट देंगे लोग। ऐसा नहीं हो कि समाज में जा रहे हो रोज कोई एक दूसरे के अपने दोस्त की एक दो लड़ाइयां लेके आ रहे हो घर पे, फिर मम्मी को बोल रहे हैं मम्मी आज मेरी उससे लड़ाई होगी ना, आज उससे होगी ना। मम्मी तो कुटेगी वो आप और कूट देंगे, ध्यान रखना। इसलिए तालमेल बहुत जरूरी है समाज के साथ में। समाज से दूर जाना नहीं है, समाज के साथ रहना है, सही तालमेल से रहना है, प्रेम पूर्वक रहना है और स्वयं की पहचान भी बनानी है। समझ में आया आपको? ये था अपने आज का टॉपिक। आप सभी को जाते जाते ये जरूर कहना चाहूंगा कि हमारा जो चैनल है स्टेटो स्टडी पॉइंट, वैसे बोर्ड पे हमने हाईलाइट किया है, आपके पास भी वीडियो आ जाएगी स्टेटो स्टडी पॉइंट। इस चैनल को सभी जितने भी स्टूडेंट्स देख रहे हैं या देखेंगे वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूले। और सबसे बड़ी बात, जो साइड में छोटी सी घंटी दिखती है यूट्यूब पर, मंदिर में तो बड़ी होती है आपके, लेकिन वहां छोटी सी जिसको अपन बेल आइकन कहते हैं उसको दबाना जरूर याद रखें, ताकि उसको आप दबा के रखोगे तो हमारी अगली वीडियो जरूर आपको मिलेगी। चलिए मिलते हैं अपन अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।